हेलो माय विचेस एंड विजर्ड्स। सो राधे राधे। आई होप सब आप लोग सब बहुत अच्छे हो एंड बहुत अच्छा कर रहे हो। प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो रही है आपकी। जून के मंथ में जैसे चारों प्लैनेट्स अलाइनमेंट में आ गई है एंड अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए ओपन अप हो रही है। आप थोड़ा सा मेडिटेट करिए, वर्क करिए, अपने मंत्रस बोलिए, स्पिरिचुअलिटी के साथ चलिए। स्पिरिचुअलिटी माने ये नहीं कि खाली पूजा पाठ करिए, ऐसा नहीं है। एक चीज़ को फॉलो करना, धर्मा को फॉलो करना, द पाथ ऑफ धर्मा, तो आज हम सबसे फेवरेट टॉपिक लेके आए हैं, सबका फेवरेट टॉपिक, कार्मिक साइकिल क्या होती है, कार्मिक पार्टनर क्या होता है, क्यों ब्रेकअप्स होते हैं कार्मिक पार्टनर के साथ, और जब आप मूव ऑन करते हो तब वो इंसान वापस क्यों आता है। तो ये सबसे फेवरेट टॉपिक इसलिए मैंने बोला क्योंकि इसके बारे में मेरे पास बहुत मैसेजेस आते हैं। मेरी रीडिंग्स में भी लोग पूछते हैं कि मैडम कार्मिक ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, बार बार मैं कार्मिक पार्टनर क्यों अट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो पहले मैं बता दूँ, 3 टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं। कार्मिक रिलेशन, ट्विन फ्लेम होती है और सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। 90% रिलेशनशिप कार्मिक होता है हमारे लाइफ में, ठीक है। और कार्मिक इसलिए होता है क्योंकि पास्ट लाइफ में हमारा कुछ नेगेटिव कर्मा होता है उस इंसान के साथ या किसी के साथ भी, या पास्ट लाइफ में शायद हमने उस इंसान को हमारे साथ बहुत जुल्म करने दिया और हमने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। तो वो लेसन फिर से जो हमने नहीं सीखा पास्ट लाइफ में, वो इस लाइफ में सिखाने के लिए ये लोग फिर से वापस आते हैं। अब मैं बता दूं थोड़ी सी चीज़ कि आप बच कैसे सकते हो। ये कार्मिक ट्रेड्स थोड़ा सा याद रखो कि आप बच कैसे सकते हो। पहली बात तो इनसे बहुत हाई लेवल का अट्रैक्शन होता है। आपको लगेगा यही इंसान मेरे लिए सब कुछ है, यही मेरा सब कुछ है, आज के बाद इसके बिना मैं जी नहीं सकती, जी नहीं सकता। इट विल बी लाइक 24 आवर्स आप इनके बारे में ही सोचोगे, काम में ध्यान ले लगेगा क्योंकि ये लोग ध्यान लगाने नहीं देते। 24/7 आवर्स आपके दिमाग में यही इंसान होगा। और ये प्यार नहीं है, ये कार्मिक इंसान है। ओके, ये ट्रेट्स है उनके। अट्रैक्शन बहुत हाई लेवल होता है। फास्ट 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 चीज़ें रिवॉल्व होती है। 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 1 साल, 2 साल में चीज़ें मैक्सिमम 2 साल में ख़त्म हो जाती है। अगर कोई चला भी रहा है उसके बाद तो ज़बरदस्ती चला रहा है, और अगर शादी हो जाती है उसके बीच में तो समझ जाओ कि आपकी कार्मिक शादी हुई है। देखिए, कार्मिक फ्रेंड हो सकता है, आपका सोल फैमिली, आपका फैमिली हो सकती है कार्मिक, आपका पार्टनर हो सकता है, लवर हो सकता है, फ्रेंड भी कार्मिक हो सकता है। ये कोई भी चीज़ रूप में आते हैं आपको लेसन दे के जाने के लिए, आपको लेसन सिखाने के लिए। जब तक आप कार्मिक साइकिल ब्रेक नहीं करोगे आप सोल कॉन्ट्रैक्ट में पहुंचोगे नहीं, ठीक है। तो मैं कुछ इसका ट्रेट बता दूँ, ये इंसान कैसे होते हैं। ये लोग बहुत डिस्ट्रैक्टिव होते हैं। आपको वर्क में प्रॉपरली आपको ध्यान नहीं लगेगा इनकी वजह से। कोई भी तरीके की एडिक्शन हो जाएगी इनके साथ ट्रैवल करने का, या तो बात करने का, या तो हर जगह इनके साथ ही जाने का। आपको एक एडिक्शन होती रहेगी चीज़ों की। ये लोग शो ऑफ तो बहुत करते कि ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अंदर से बहुत वीक होते हैं। बाहर से ये लोग दिखाएंगे इनको फ़र्क नहीं पड़ता, इनको कोई चीज़ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अंदर से दे आर वेरी वीक फ्रॉम इनसाइड। इनके वर्ड्स जो होते हैं ना वो बहुत हर्टफुल होते हैं, जो आपको बहुत लगेगा कि इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, रिलेशनशिप में होते हुए भी या फ्रेंड होते हुए भी कैसे इसने बोल दिया। इनके वर्ड्स बहुत हर्टफुल होते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये लोग बोलते हैं, रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ यहाँ पे, कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। ये बहुत ज़्यादा, अगर कोई बोल रहा है आपको, समझ जाओ वो इंसान कार्मिक है। अगर वो ये बार बार बोल रहा है आपने मेरे लिए क्या किया है, वॉट यू डिड फॉर मी, एंड दे आर रिसीवर। वो लोग सब चीज़ रिसीव करना जानते हैं, दे आर नॉट गिवर्स। वो लोग हेल्प रिसीव करना जानते हैं, मनी रिसीव करना जानते हैं, इमोशनली आपको इमोशनली डंप कर रहे हैं आपके सारे इमोशंस, लेकिन आपका नहीं सुन रहे हैं लेकिन वो लोग समझ नहीं रहे हैं। ओके, तो ये लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा डंप करते हैं चीज़ों को आपके ऊपर, और ये लोग सिर्फ रिसीवर है, गिवर नहीं है। कुछ भी वापस रिटर्न में इनसे आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप छोड़ के जाने की बात करोगे, ये लोग सिंपैथी दे के आपको रोकने की कोशिश करते हैं। ये ट्रेड्स होता है कार्मिक पार्टनर का। ये लोग मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली बहुत अब्यूज़ करते हैं। कोई चीज़ में आपको शांति नहीं मिलेगी, ना सो पाएंगे, ना आप ठीक से खा पाएंगे। रो रो के आप ना पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ऐसे रिलेशनशिप में अगर आप हो तो समझ जाओ कि ये कार्मिक है। ओके, ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, बहुत सेल्फिश होते हैं। ये लोग सिर्फ अच्छी चीज़ों का क्रेडिट लेते हैं कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है रिलेशन में, किसी चीज़ में, वो तो मेरी वजह से हो रहा है, ये तो मैंने किया है।
ऐसा है बात, ठीक है। अच्छी चीज़ों का एक चीज़ लेते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इन लोगों का कोई ट्रॉमा होता है चाइल्डहुड का या कोई चीज़ का, जो ये लोग हील बिना करे आपके पास आते हैं। और आप सोचोगे कि मैं इसको हील कर दूंगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप इनको हील करने जाओगे तो आप खाली हो जाओगे, क्योंकि रिटर्न में आपको सिर्फ अब्यूज़ मिलेगा। ओके, ये लोग किसी चीज़ का रेस्पेक्ट करना नहीं जानते। धीरे धीरे आप देखोगे रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट हो रही है, फैमिली भी बीच में लाएंगे ये लोग। जेलस बहुत होते हैं, अगर आपको कोई अटेंशन दे रहा है तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इनका लैंग्वेज बहुत डिसरेस्पेक्टफुल होता है। और कुछ कुछ मोस्ट ऑफ द कार्मिक ना इंटीमेसी करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। लोग इंटीमेसी करते हैं, मतलब वही रिसीवर गिवर का कोई वो नहीं है, या तो फिनेंशियल हेल्प या तो इंटीमेसी, ये सारी चीज़ों में इनकी बहुत नीड्स होती है। चीट करते हैं। ओके, ऐसे रिलेशनशिप में अगर हो, मोस्टली कार्मिक चीट करता है। फिर चीट करके मैन्युपुलेट करने की कोशिश करते हैं ये लोग, कि ये लोग अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। दे प्राउडली दे विल से हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। ओके, दे विल बी एट अ टाइम ऑब्सेस्ड विथ यू, फिर उसके बाद चले जाएंगे। फिर जब आप ये रिलेशनशिप से मूव ऑन करने लगोगे ना, फिर वो वापस आते हैं उस टाइम में। वो यूनिवर्स का ट्रिगर होता है कि आपने लेसन सीखा है, या आपको एक और थप्पड़ मार के वो सिखाएंगे। तो जब आप मूव ऑन करते हो, अगर ऐसा कोई कार्मिक आपके पास वापस आ रहा है वो रिलेशन का, तो प्लीज़ एक्सेप्ट मत करिए। ये ट्रेड्स है, मैं कितना भी बोलूँ कम है। आप देख रहे हो कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इनकी ट्रेड्स है। रिलेशनशिप में मैं कुछ चीज़ें बता दूँ, वन साइडेड रहता है। आप सिर्फ प्यार देते जाओगे, आपको रिसीव कुछ नहीं होगा, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ आप नोटिस करना, कार्मिक लोग ऐसा कुछ बोलते कि आप मुझे कॉल मत करो, मैं आपको कॉल करूंगा, आप मुझे टेक्स्ट मत करो, मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं करूंगा। ये लोग बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ों को लेकर बिजी रहते हैं, अपने पार्टनर को टाइम नहीं देते, कमिटमेंट नहीं देते हैं। शादी इनको करनी नहीं होती है, बाकी सब चीज़ रिसीव करना होता है। रिलेशनशिप नहीं चाहते, कमिटमेंट नहीं चाहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, जैसा मैंने बोला। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये सारे तो मैंने ट्रेड्स बता दी कार्मिक का, इससे छुटकारा कैसे मिलना चाहिए। आप तो समझ गए कि अगर ऐसा कोई कर रहा है तो ये तो कार्मिक है। अब कार्मिक साइकिल से कैसे छुटकारा मिलेगा। आप कार्मिक अट्रैक्ट करते जा रहे हो, होता ही जा रहा है। सेम टाइप के पर्सन आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज में, बट विद द सेम एक्सपीरियंस। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपकी लाइफ की रिदम को चेंज करिए। अगर आपको सुबह उठना पसंद नहीं है, सुबह उठिए। मेडिटेट करना पसंद नहीं है, मेडिटेट करिए। फ्रूट्स खाना पसंद नहीं है, खाइए। बाहर का खाना ज़्यादा पसंद है, घर का खाना खाइए। पूरा रिदम को चेंज करिए लाइफ का। तभी ये सबसे ईजीएस्ट वे है कार्मिक साइकिल को ब्रेक करने का, जो पास्ट लाइफ से चली आ रही है, ठीक है। खुद पंचिंग बैग मत बनिए, ठीक है। अपना स्टैंड लीजिए, खुद को प्यार करिए। हमेशा याद रखिए, आप अपने आप को जैसा ट्रीट करोगे, यूनिवर्स वैसा ही इंसान आपको रिफ्लेक्शन में देगा। ओके, सो सोल सफरिंग, जो आपका सोल सफ़र कर रहा है ना, ये बहुत बुरी चीज़ है। सोल फ्रैगमेंट हो जाता है वहाँ पे। सोल सफरिंग को बंद करिए, पंचिंग बैग बंद होना बंद करिए। जैसा अगर कोई आपको आके बोल रहा है कि मेरे तो ट्रॉमास है, ये है वो है, उसको हील मत करने जाइए। उनको बोलिए अपना ट्रॉमा खुद हील करके आए। आप हील नहीं कर सकते। आप तो हीलिंग कर लोगे, आपका एनर्जी दे दोगे, रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आप उनसे बोलिए मैं प्यार देने आया हूँ, तो मुझे रिटर्न में प्यार ही चाहिए। उनके ट्रॉमास को उनको हील करने दीजिए, आप हील करने मत जाइए। आप सिर्फ अपने ऊपर कंसंट्रेट करिए, खुद को प्यार करिए, खुद की चीज़ों को प्रायोरिटी दीजिए। यूनिवर्स आपको रिफ्लेक्शन में वैसा ही इंसान ला के देगा। तो ये थी कुछ चीज़ें कार्मिक के लिए, जो इतने दिनों से लोग पूछ रहे थे, व्हाट आर द ट्रेट्स ऑफ कार्मिक, हाउ कार्मिक साइकिल कैन बी ब्रोकन। दीज आर द ट्रेट्स ऑफ कार्मिक एंड दिस इज हाउ यू कैन ब्रेक द साइकिल, बाय चेंजिंग द रिदम ऑफ योर लाइफ, बाय चेंजिंग द रूटीन ऑफ योर लाइफ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग, एंड बी हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। सी यू अगेन। राधे राधे।